तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राई हैकमी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लर्न पे क्लिक करके सर्च कर लेंगे अपना जो भी रूम हमें सर्च करना है, सोल्व करना है। यहाँ पर हम आज लियन वाई यू करके एक रूम है, उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेंगे। हमारा रूम जो है यहाँ पर आया है या नहीं। ये आ चुका है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में देख लेते हैं। लियन यू ए बिगिनर लेवल सिक्योरिटी चैलेंज। यहाँ पर ये इजी रूम है, तो हम यहाँ से सबसे पहले इसका वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे और फिर इसको ज्वाइन रूम करके इसके आईपी एड्रेस निकाल लेंगे। यहाँ पर हम जो है काले लिनक्स का पासवर्ड डाल देते हैं और अपना वीपीएन जो है वो कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड जो है वो आ चुका है। यहाँ से हम ज्वाइन रूम कर लेते हैं और इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। जब तक हमें अपना आईपी एड्रेस जो है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे और यहाँ पर हम अपने आईपी एड्रेस मिलने तक का वेट कर लेंगे। तो तब तक हम ये देख लेते हैं। वेलकम टू लियोन यू दिस Arrowverse themed beginner CTF box. Capture the flag and have fun. Deploy the VM and start the enumeration. यहाँ पर what is the web directory you found, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is the file name you found. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है what is the FTP password, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the file name with SSH password. उसके बाद हमारा user.txt और हमारा root.txt है। यहाँ पर हमें अपना आईपी एड्रेस जो है मिल चुका है, तो हम जो है अपना nmap स्कैन कर लेंगे। हम न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम कमांड दे देते हैं nmap -a-sv-sc और उसके बाद आईपी एड्रेस। यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर A फॉर एग्रेसिव स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन और T5 की हमने स्पीड रखी है ताकि हमें आउटपुट जो है वो जल्दी मिल सके। जब तक हमें आउटपुट मिलता है हम अपनी आईपी एड्रेस को क्रोम ब्राउज़र पर पेस्ट करके देख लेंगे। यहाँ पर हम एरोवर्स करके हमें कुछ मिला है वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें जो है कुछ टेक्स्ट्स लिखे हैं, टेक्स्ट और एरोवर्स है। ये हम इसको पढ़ने में जो है आप पढ़ सकते हैं। तो हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया था, जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है। हम इसका सोर्स कोड भी देख लेते हैं। यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर देखते हैं कुछ मिलता है तो, और यहाँ पर हमारे पास जो है कमेंटेड है कुछ चीज़। ये हेडर और फुटर है बस, और यहाँ पर इसके अंदर हमें जो है कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला है। इसको हम स्किप कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसमें तो हमारा nmap स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी पोर्ट नंबर 21 ओपन है, 22 ओपन है और पोर्ट 80 ओपन है और यहाँ पर 111 भी ओपन है। पोर्ट 80 हमने ऑलरेडी विजिट कर ली है, तो इसलिए हम जो है गोबस्टर का यूज करके इसकी हिडन डायरेक्टरीज फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं और गोबस्टर के लिए हम कमांड्स लिख लेते हैं। यहाँ पर गोबस्टर, और हमें जो है अपनी सबसे पहले तो अपनी आईपी एड्रेस को, इस लिंक को चेंज कर लेना है। हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और अपना जो न्यू लिंक है वो पेस्ट कर लेंगे। ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी यूज कर रखा होता है गोबस्टर। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और अपनी जो है ये medium.txt कर लेंगे और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया था। हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे कुछ मिलने तक का। हमने बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि 40,288 तक इसका रिजल्ट गया है, प्रोग्रेस। और उसके बाद जो हमें आइसलैंड करके एक हिडन डायरेक्टरी मिली है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर ओ नो डोंट टॉक, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यू एट दिस मोमेंट, आई विल मीट यू देयर, you should find a way to lion you as we are planned, the code word is। यहाँ पर द कोड वर्ड इज़, हम इसका सोर्स कोड देख लेते हैं।
सो यहाँ पर ओ नो आई डोंट टॉक और उसके बाद जो है आई विल मीट यू देयर गो गो गो। सो ये गो 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 है जो कि कमेंटेड है और द कोड वर्ड इज़, सो कोड वर्ड भी हमें जो है दिया हुआ है इसके अंदर, तो वेल सोर्स कोड के अंदर। सो हम ये देख सकते हैं, तो हम इसको जो है यहाँ से सेव कर लेंगे क्योंकि इसका बाद में हम यूज़ करेंगे। सो क्या पता ये हमारे लिए का यूज़फुल हो, इसलिए सो वेल यहाँ पर हमने जो है एक चीज़ मिली है। सो हम अब क्या कर सकते हैं, हम जो है आइसलैंड के अंदर और भी हिडन डायरेक्टरीज फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर भी हमें कुछ इतना काम का चीज़ जो है वो मिली नहीं है, सो इसलिए हम यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पर हम आइसलैंड लगा लेते हैं उसके पीछे और वो देख लेंगे वर्ड लिस्ट हमें कौन सी वाली यूज़ करनी है। सो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये वर्ड लिस्ट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वेल यहाँ पर हम जो है सोर्स कोड से बाहर आ जाते हैं और इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर जो है अपनी डायरेक्टरीज हिडन डायरेक्टरीज फाइंड करेंगे। सो वेल हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है HTTP लगा लेते हैं जो कि इसके अंदर पहले से नहीं लगा है। सो वेल हम HTTP:/ लगा लेंगे और हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें कौन सी वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है क्योंकि वर्ड लिस्ट वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ वर्ड लिस्ट में हमें हिडन डायरेक्टरी जो है वो नहीं मिलती है। सो वेल हम जो है common.txt यूज़ कर लेंगे पहले क्योंकि ये छोटी सी वर्ड लिस्ट है और जल्दी काम हो जाएगा। सो वेल हम -x लगाकर PHP और TXT से रिलेटेड डेटा निकालेंगे, तो हमारा एक छोटा सा एरर आया है। वेल यहाँ पर हमारा जो लिंक है आई थिंक उसमें कुछ गड़बड़ है, तो हम यहाँ पर सही से हाँ, तो हमें आइसलैंड नहीं लगाया था। सो वेल आइसलैंड तो हमें लगा था, तो हमने जो है इसको दोबारा से रन कर दिया है और हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो वेल ये हमारा प्रोग्रेस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। सो हम अपनी वर्ड लिस्ट को जो है चेंज करके medium.txt वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे और हम थोड़ा वेट कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद 23,000 तक हमारा प्रोग्रेस हुआ है और जब जाके हमें ये /2100 करके एक हिडन डायरेक्टरी मिली है। वेल हम इसको जो है ओपन करके देख लेंगे। सो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं हाउ ओलिवर क्वीन फाइंड्स हिज वे टू लियान्यू। सो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक जो है दिया है जो कि वीडियो अनअवेलेबल है बट हम इसका सोर्स कोड जो है वो विजिट कर लेंगे। सो देख सकते हैं कि हमारा टाइम भी जो है ख़त्म हो चुका है। सो हम ऐड 1 आवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था हमारा। सो वेल हम सोर्स कोड देख लेते हैं और यहाँ पर हाउ ओलिवर क्वीन फाइंड्स हिज वे टू लियान्यू। सो पहले तो हमें ये मिला है और कुछ कमेंटेड भी है। सो वेल यहाँ पर यू कैन अवेल यूर टिकट हेयर बट नाउ और इसके बाद डॉट डॉट। सो यहाँ पर यू कैन अवेल यूर टिकट हेयर बट नाउ और इसके बाद जो हमें डॉट डॉट मिला है। सो हमें टिकट करके कुछ जो है ढूंढना पड़ेगा। सो वेल हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो यहाँ पर सामने का निशान दिया है। सो मे भी हमें जो है इसके अंदर और भी हिडन डायरेक्टरीज ढूंढनी हो और उसके अंदर हमें टिकट मिले, तो वेल हम ये भी कर लेते हैं। सो उसके लिए हम जो है सबसे पहले अपना न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, तो मैं न्यू टर्मिनल पर आ जाता हूँ और गोबस्टर जो है दोबारा से यूज़ कर लेंगे। सो वेल आपको इस कमांड को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर जो है 2100 मिला था। सो हम उसके अंदर चले जाएंगे 2100 के अंदर और भी हमें कोई हिडन डायरेक्टरीज मिलती है तो सो वेल हम कर लेते हैं आइसलैंड और उसके बाद हम 2100 लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ पर 1 सेकेंड हम जो है इसको रोक लेते हैं क्योंकि हमें टिकट्स करके कुछ ढूंढना है, तो हम -x के बाद टिकट्स लगा देंगे जो कि हमारा टारगेट है। सो वेल यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर टिकट्स के बारे में लिखा है, तो हम एंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे अपना हिडन डायरेक्टरीज मिलने तक का। सो वेल यहाँ पर जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
सो वेल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी डायरेक्टरी जो 21,000 तक हुआ है। सो हमें यहाँ पर मिला है ग्रीन एरो टिकट। तो वेल हम यहाँ पर इसको जो है पेस्ट करके देख लेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर। सो इसका डायरेक्ट लिंक भी जो आई थिंक नहीं मिला होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिंक देख लेते हैं। वेल यहाँ पर डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, सो हमें उसके पीछे ही पेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो वेल हम इसको न्यू टर्मिनल में ओपन करेंगे, या फिर इसको जो भी बोलते हैं न्यू टैब, यस न्यू टैब में। सो वेल हम इसके पीछे टिकट्स लगा लेंगे। अब ये ग्रीन एरो टिकट्स जो है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र पर आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम जो है अब एंटर कर लेंगे और दिस इज़ जस्ट अ टोकन टू गेट क्वींस गैम्बिट सिपा। सो वेल क्वींस गैम्बिट सिप, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक टोकन दिया गया है, वेल हम इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ टोकन टू गेट क्वींस गैम्बिट सिप। सो वेल यहाँ पर हमें एक टोकन मिला है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको जो है सेव कर लेंगे, या फिर बिफोर सेव हम इसको जो है डिकोड कर लेंगे, क्योंकि ये हमें कुछ एनकोडेड टाइप का लगता है। सो हम बेस 64 की वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि साइबर चैफ है। तो हमें साइबर चैफ की वेबसाइट पर आ जाना है और ये हमें बेस टाइप का डेटा लगता है। सो वेल ये बेस टाइप का ही आई थिंक। तो हमें साइबर चैफ की वेबसाइट पर आ जाना है जो कि हमने पीछे की वीडियोस में भी यूज़ कर रखी है। तो हम यहाँ पर इनपुट डाल लेंगे। इनपुट में अपना ये जो मिला है हमें टोकन, और इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इनपुट में, और यहाँ पर हम जो है बेस सर्च कर लेंगे। सो हमने बेस 64 कर लिया था। वेल कोई बात नहीं, तो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि हमारे आउटपुट जो है, सो यहाँ पर हमें आउटपुट जो है मिला था, बट ये वो नहीं लगता हमें टोकन होगा। तो हम कुछ और देख लेते हैं करके फ्रॉम बेस 64, या फिर हम जो है, तो हम एक काम करते हैं, अपना जो ये 64 है बेस के पीछे, इसको हटा देते हैं और हम बेस ट्राई करते हैं डिफरेंट लाइक बेस 64, बेस 61, बेस 62, बेस 58। सो हम ये ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें जो है आउटपुट कुछ अच्छा नहीं लगा, जो कि एक कोड टाइप का हो सकता है। सो वेल ये भी नहीं है, तो हम इनको जो है डिलीट भी कर लेंगे। सो वेल हम नहीं चाहते कि यहाँ पर फालतू के ये पड़े रहें, सो इसलिए हम यहाँ से एक सेकंड हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम डिफरेंट बेसिस से ट्राई करेंगे। तो हम बेस 85 देख लेते हैं और यहाँ पर भी हमें तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पासवर्ड होगा, क्योंकि रेड डॉट्स बीच में है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम बेस 58 देख लेते हैं। सो वेल डन गाइस, इसमें जो है A to Z अल्फ़ाबेट्स और एरो की और ये कीज़ जो हमारे होते हैं और नंबर्स ही है। सो मे बी दिस इज़ द पासवर्ड। तो वेल यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है आगे देख लेते हैं कि क्या करना है। सो हमने इसको डिकोड कर लिया है और उसके बाद हम जो है FTP लॉगिन देख लेते हैं। हमारा एनोनिमस लॉगिन तो आई थिंक जो अलाउड नहीं है, सो हम देख सकते हैं। तो हमारे पास अब ID और पासवर्ड आ चुका है FTP के अंदर लॉगिन करने का। सो हम उससे लॉगिन कर लेंगे। वेल यहाँ पर सबसे पहले मैं एनोनिमस लॉगिन जो है वो दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर हमने देखा ही है कि अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं इसको लॉगिन करके दिखा दूँगा। तो वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं और पेस्ट कर लेते हैं अपने IP एड्रेस और यहाँ पर हम एनोनिमस डाल देते हैं यूज़र नेम। सो यहाँ से ये जो है फेल्ड दिखाएगा। सो यहाँ पर परमिशन डिनाइड लॉगिन फेल्ड आ चुका है और 530 के परमिशन डिनाइड है। सो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं और हम जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, जो कि हमारे पास यूज़र नेम है जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, और उसके बाद हमें IP एड्रेस डालनी है और एंटर कर लेना है। वेल ये हमने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया था, जो कि आप ऊपर देख ही सकते हैं। सो सब में हमारे पीछे जो है डॉट लगा दिया था बाय मिस्टेक, तो इसलिए हमने ये फालतू का चीज़ ना दिखाकर सीधे वो दिखाया है जो काम का है। सो वेल हमने यहाँ से कॉपी करने की बजाय वहाँ से कॉपी किया था, तो इसलिए ये एरर आया था। तो हमारे पास अब जो है पासवर्ड है, सो हम इस पासवर्ड को भी यूज़ कर लेंगे। पासवर्ड मांग रहा है, तो वेल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड अपना दे देते हैं।
सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे और लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है। सो वेल यहाँ पर हम जो है सबसे पहले अपना इंटरेक्टिव मोड को ऑफ कर देंगे प्रॉम्प्ट कमांड डाल करके। सो वेल यहाँ पर प्रॉम्प्ट किया तो हमने देख सकते हैं कि हमारा इंटरेक्टिव मोड जो है वो ऑफ हो चुका है। सो वेल अब हम जो है ls-l करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स या डेटा है इसके अंदर। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं ls-l और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 जो है फाइल्स इमेजेस है, जो कि 2 png है और एक jpg है। सो वेल यहाँ पर हम mget कमांड का यूज़ करके सभी को डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं mget स्टार और यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। सो एक एक करके ये तीनों को जो है डाउनलोड कर देगा और अपने काले लिनक्स के अंदर चली जाएगी। वेल यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सो जब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी है बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा कुछ निकालना है इस रूम में। सो क्वेश्चंस भले ही थोड़े हैं बट उनके आंसर जो है बहुत ही अंदर छिपा रखे हैं इसने। सो वेल यहाँ पर हमारी जो तीनों इमेजेस जो है वो तो डाउनलोड हो चुकी है, बट हमें यहाँ पर अदर यूज़र जो है इसको भी डाउनलोड करना है और प्रोफाइल को भी हमें डाउनलोड करना है, डॉट प्रोफाइल और डॉट अदर यूज़र को। सो हम इनको भी एक एक करके कर लेते हैं डाउनलोड। वेल यहाँ पर गेट कमांड का यूज़ करके हम जो है अदर यूज़र को भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर हमने इसको तो कर लिया है और डॉट अदर यूज़र। सो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी 5 की 5 फाइल्स जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। सो हम यहाँ पर अब जो है यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे और इनको एक एक करके विजिट कर लेंगे। सो वेल यहाँ से हम जो है ls-l करके देख लेते हैं। सो हम यहाँ से अपनी इमेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, जो कि हमारा काले लिनक्स है। सो वेल इसके बाद हम जो है डायरेक्ट ओपन करके दिखा देंगे, जो कि फाइल्स में जाकर। सो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर ये हमारी लीव मी अलोन png आ चुकी है और यहाँ पर सभी png's और jpg जो है वो आ चुकी है। सो मैं यहाँ से ओपन ना करके इनको यहाँ से आ जाते हैं डाउनलोड्स में। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम जो है png आ चुकी है। सो वेल ये वही है आवर वर्स। सो वेल ये हमने 3 png's जो है डाउनलोड की है। सो इस मैन का नाम जो है हमें याद नहीं आ रहा है, बट इसका था तो कुछ। सो वेल यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि हमारे पास 3 png's जो है आ चुकी है, जो कि हमने डाउनलोड की थी। और इसके बाद हमें जो है देख लेते हैं कि क्या करना है इनके साथ। सो वेल हम आ जाते हैं टर्मिनल पर वापस और हम इनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लेंगे। सो हमारे पास एक टूल होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, स्टैग हाइड। तो हम उसके अंदर वो देख लेते हैं उसकी मैन कमांड का यूज करके। सो वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं मैन स्टैग हाइड और यहाँ पर कर लेते हैं हम एंटर। एक सेकंड, स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नो मैनुअल एंट्री फॉर स्टैग हाइड। सो हम एक बार फिर से कर लेते हैं ट्राई और यहाँ पर देख लेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। सो ये एरर तो नहीं है, बट जो भी है ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है। सो वेल हम एक बार फिर से जो है इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नो मैनुअल एंट्री फॉर स्टैग हाइड। सो हम इसको जो है इंस्टॉल कर लेंगे स्टैग हाइड को। तो हम यहाँ पर sudo apt get install स्टैग हाइड का यूज करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ये मे भी हमारे काले लिनक्स के अंदर जो है इंस्टॉल ना हो। तो वेल यहाँ पर हम काली का पासवर्ड दे देंगे। सो यहाँ पर इनलिव्ड ऑपरेशन स्टैग हाइड। तो वेल हम स्टैग हाइड को ही सीधे हम स्टार्ट करते हैं स्टैग हाइड कमांड का यूज करके। और अगर डाउनलोड नहीं होगा तो हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो वेल यहाँ पर ये देखो आ चुका है इंस्टॉल का ऑप्शन। सो हम यहाँ पर वाई कर देंगे, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। सो यहाँ पर हम एक बार फिर से वाई कर देंगे और एंटर कर लेंगे। सो ये हमारा जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद ये हमारा इंस्टॉल करके इस टूल को हम यूज कर सकेंगे। वेल यहाँ पर हमने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है स्टैग हाइड को। तो अब हम इसकी मैनुअल देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कमांड्स है एम्बिड। सो ये कुछ कमांड्स है इसकी, तो जिनका यूज़ हम करने वाले हैं। सो वेल हम
इसको पूरा लास्ट तक देख सकते हैं और इनकी कमांड्स को जो है हम नोट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो वेल इनको हम देख ही सकते हैं, तो नोट क्या करना। तो हम जो है अब देख लेंगे जो कि अपना मेन प्रोसेस हम कर रहे थे। सो वेल हम स्टैग हाइड का यूज़ करके जो हमने 3 फाइल्स या जेपीजी और पीएनजीज डाउनलोड की थी उनको हम थोड़ी उनकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लेंगे। सो वेल हम कर लेते हैं स्टैग हाइड -इन्फो और इसका यूज़र नेम दे देंगे जो कि मैं देख लेता हूँ। सो ऊपर लिखा है, तो वेल यहाँ पर लिव मी अलोन पीएनजी है। सो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक सेकंड, और यहाँ पर हम लिव मी अलोन पीएनजी। सो एक सेकंड, हम फॉर्मेट्स वगैरह सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, लिव मी का एल बड़ा है और हमने यहाँ पर लिव मी अलोन पीएनजी। सो यहाँ पर द टाइटल फॉर्मेट ऑफ द लिव मी अलोन पीएनजी इज नॉट सपोर्टेड। सो ये पीएनजी फाइल है इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा होगा मे बी। तो हमारे पास 2 और डाउनलोडेड है इमेजेस, तो हम उनको भी देख लेते हैं। वेल यहाँ पर उसके बाद हम जो है आ जाते हैं, एक सेकंड हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सेकेंड इन इमेजेस को, तो हम यहाँ पर इस सेकंड वाली को देख लेंगे जो कि एक एयरशिप की है। सो इसका नेम क्या है, क्वींस। तो यहाँ पर क्वींस करके कुछ नेम है, तो हम इसको भी जो है डाल देते हैं और इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है। तो सो वेल हम यहाँ पर फाइल का नेम, हमारी इमेज का जो भी नेम था वो डाल देते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो क्वीन एस और उसके बाद था गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट। सो ये क्वीन की जो है नाव थी, सो इसलिए ये क्वींस गैम्बिट नेम है इसका। तो वेल यहाँ पर दिस फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड। सो इसमें भी जो है ये सपोर्ट नहीं कर रही है। सो वेल हमारे पास एक और इमेज बची है, तो हम उसको भी ओपन करके देख लेंगे, उसका नेम डाल देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो सो यहाँ पर वो थी aa.jpg और ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्बेडेड डेटा। सो हम यस कर देते हैं। सो वेल यहाँ पर इसकी जो है हमें डेटा कुछ मिल सकता है। तो इंटर पास, सो हमें इसका पासवर्ड पूछ रहा है, तो वेल जो कि हमारे पास नहीं है, सो हम उसको क्रैक कर लेंगे। तो वेल यहाँ से हम फिलहाल बैक आ जाते हैं और अपना किसी भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल का, सो यहाँ पर स्टैग सीक करके हमारे पास एक टूल है जो कि किसी भी इमेज का हमें पासवर्ड क्रैक करके दे सकता है। सो वेल हमने स्टैग हाइड हेल्प कर लिया है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और यहाँ से हम इसकी हेल्प कमांड से जो है देख सकते हैं कि हम किस कमांड का यूज किस लिए होता है। सो वेल यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन्फो का जो हमने यूज़ किया था वो ऊपर थी। सो वेल यहाँ पर हम जो है अपनी जो मेन टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे, सो उसके अंदर चले जाते हैं या फिर उसका यूज़ जो है देख लेते हैं। सो यहाँ पर स्टैग सीक करके या फिर ऐसा ही कुछ टूल होता है, तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं हम टर्मिनल पर। सो हम यहाँ पर स्टैग सीक करके हमारे पास एक टूल है, तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। वेल यहाँ पर हाइफन और अपनी हेल्प कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे। सो ये इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम इसकी हेल्प कमांड देख सकते हैं। सो यहाँ पर हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर स्टैग सीक और उसके बाद स्टैग फाइल .jpg और उसके बाद वर्ड लिस्ट देनी है। सो वेल हम कर लेते हैं, अपनी जो पिक्चर है या फिर जेपीजी फाइल है उसका नेम दे देना है और उसके बाद हमें जो अपनी वर्ड लिस्ट है वो दे देनी है। सो हम aa.jpg कर लेते हैं और हम jpg, एक सेकंड, और उसके बाद हमारी जो वर्ड लिस्ट है जो कि हम roq.txt यूज़ करेंगे, सो वेल हमें वो दे देनी है। तो हम यहाँ पर वर्ड लिस्ट दे देते हैं। एक सेकंड, बिफोर दैट हम जो है हाइफन हटा लेंगे aa.jpg के पहले जो हमने लगा रखा है, जो कि यहाँ पर एक एरर है एक टाइप का। सो वेल हम यहाँ पर कर लेते हैं roq.txt और हमने यहाँ पर roq.txt दे दी है। सो बिफोर स्टार्ट इट हम जो है हाइफन हटा देते हैं अपना और हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसके सामने जो है हाइफन लगा रखा है। सो यहाँ पर ये एरर दे सकता है। तो वेल अब हम एंटर कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड हमारा मिल चुका है जो कि पासवर्ड ही है।
और उसके बाद जो है एक्सट्रैक्टिंग टू AAJPG। सो इसका रियल नेम जो है SS-zip है ZIP। सो ये जिप फाइल है और एक्सट्रैक्ट की गई है AA.jpg.out। तो वेल हम इसको अनजिप कर लेंगे। सो सबसे पहले तो हम जो है फाइल कमांड का यूज़ करके AAzip.out देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर कर लेते हैं हम ये भी। एक सेकंड, हम आउट लिख लेते हैं। तो हम एंटर कर लेते हैं AA.zip.out जिप आर्काइव डेटा एट लिस्ट वर्जन और एक्सट्रैक्ट कंप्रेशन मेथड डिफ्लेट। सो डिफ्लेट मेथड का यूज हुआ है और ये किस में से कंप्रेस की गई है ये भी सब दिया गया है। सो वेल हम अनजिप कर लेंगे अपनी इस फाइल को जिसका नेम है यहाँ पर AA.zip.out। तो वेल यहाँ पर आर्काइव और रिप्लेस password.txt। सो हम यहाँ पर यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, नॉन कर सकते हैं और आर से रीनेम कर सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हम यस कर देंगे। सो हमें वाई डालना है। तो वेल हम यहाँ पर यस कर लेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेक्टेड पासवर्ड passwd.txt आ चुका है और इसका इन्फ्लेक्टिंग जो है शैडो है। सो वेल हम कैट और उसके बाद अपनी जो है इस password.txt को ओपन करके देख लेंगे। सो इसके अंदर जो है हमें कुछ डेटा मिला है। तो वेल हम इसको भी देख लेते हैं। एक सेकंड, हम अपने टर्मिनल को जो है सही से सेट कर लेते हैं। सो ये दिखाने के चक्कर में हो गया। सो दिस इज़ योर वीज़ा टू लैंड ऑन लियान यू जस्ट फॉर फन, ए स्मॉल नोट अबाउट इट, हैविंग स्पेंट ईयर्स ऑन द आइसलैंड, ओलिवियर learned how to be resourceful and set body traps all over the Iceland. In the common event he ran into the dangerous peoples. The Iceland is also home to many animals including pigeons, wild pigs and wolves. सो वेल यहाँ पर ये जो है इसका कुछ लियोन यू का वीज़ा लगा है। सो इसके बारे में ये बता रखा है। तो वेल ये हमारा आई थिंक कि इतना कुछ काम का नहीं होगा। सो वेल हम जो है सबसे पहले हम शैडो को भी ओपन करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके अंदर हमें जो है एक यूज़र नेम या फिर ये पासवर्ड हो सकता है ये मिला है। तो हम इसको जो है सेव कर लेंगे, क्या पता इसका आगे कोई यूज हो जाए, यूज में आ जाए। सो वेल यहाँ से हम सेव कर लेते हैं और जो भी हमें यहाँ पर डेटा मिलता है हम उसको सेव करते जाएंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का यूज़ कहीं भी पड़ सकता है। CTF के रूल्स में ऐसा ही होता है। CTF सॉल्व करते हैं जब हम, सो बाद में हमें इसे ढूंढना ना पड़े इसलिए करते हैं हम। तो हम जो है हेक्स एडिटर का यूज़ करके हम लीव मी अलोन PNG को एडिट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा जो हमारा इंटरफेस ओपन होगा। सो हम जो है अपना हेक्स एडिटर की वेबसाइट पर भी आ जाएंगे जो कि यहाँ पर PNG सिग्नेचर हैक्स। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि PNG के लिए हमारा सिग्नेचर जो है वो क्या रहने वाला है। सो इस मेथड को स्टिग्नोग्राफी कहते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही एडवांस लेवल तक की जा सकती है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट 5 जो है ये 89 है, 59 है, 4E है, 47 है, 6D है। और अगर हम इनके अंदर ये सब देखें सो यहाँ पर कुछ डिफरेंट है PNG के अंदर। वेल हमें इनको चेंज करके जो है उनके जैसा कर देना है जो हमें यहाँ पर इसके अंदर दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये PNG की फॉर्म में चला जाएगा। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको एडिट और हम उसके बाद जो है एंटर कर लेंगे, सेव कर देंगे इसको। तो हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो वेल 47 और इसके बाद जो भी था हमारा, सो हमने यहाँ पर नोटिस याद कर रखा है। तो वेल हम जो है कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से Ctrl+C से हम सेव हो सकते हैं और Ctrl+X से हम सेव एंड एडिट हो जाएंगे। सो वेल यहाँ पर 0D था 0D था आई थिंक। सो वेल हम जो है उसको हमने नोट कर रखा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो हम यहाँ पर इसको जो है अपने सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं और उसके बाद जो है स्टिग्नोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इमेजेस के अंदर जो है कुछ भी हिडन डेटा छिपा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेव के बाद इसका नेम का ऑप्शन आ रहा है। सो हम XYZ कुछ भी नेम रख लेते हैं। तो वेल हमने XYZ ही डाल दिया है और ये हमने मल्टीपल टाइम्स किया था।
सो इसलिए वहाँ पर आया है। और हम देख सकते हैं कि ऐसा करने से हमारे पास XYZ इमेज जो है मिली है, जस्ट लीव मी अलोन। सो यहाँ पर कुछ लिखा था इसके ऊपर और पासवर्ड था। तो वेल यहाँ पर हम कैट कमांड का यूज करके अब जो है प्रोफाइल को भी ओपन कर लेंगे जो कि हमने डाउनलोड की थी FTP से। सो वेल यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ सोर्स कोड वगैरह दिया हुआ है जो कि बिन बैश का है, बैश लैंग्वेज का। सो वेल यहाँ पर हम जो है कैट अदर TXT अदर डेटा या अदर यूज़र था उसको भी ओपन कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो अदर यूज़र के बीच में जो है स्लैश था, तो अदर और यूज़र के बीच जो है हमारा अंडरस्कोर था। सो वेल यहाँ पर वो भी डाल लेते हैं हम, अदर अंडरस्कोर यूज़र। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक पैराग्राफ सा आया है। सो वेल हम इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है बहुत सारे यूज़र्स नेम्स हैं, यूज़र नेम्स। सो वेल हम देख सकते हैं कि तो हम इसको पढ़ के देख सकते हैं, सिंपल बात वो है। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कैप्टन एनी डिलाइन केन, और यहाँ पर बहुत सारे यूज़र नेम्स हैं। सो हमें इनमें से जो है कोई एक यूज़र नेम का SSH लॉगिन करने के लिए यूज करना है। सो वेल सबसे पहले हम जो है अपना फर्स्ट वाला ही उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ओके, स्लेड का यूज़ कर लेते हैं, स्लेड और SSH कमांड का यूज़ करके हम SSH को कनेक्ट कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम स्लेड और उसके बाद IP एड्रेस डाल देंगे। तो एक सेकंड, हम @ और IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पर ट्राई हैक में पर आ जाते हैं और कॉपी हमारी आई थिंक नहीं हुई है। सो वेल हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम जो है पेस्ट करके एंटर कर लेंगे और यहाँ पर यस कर लेंगे। सो इसके बाद जो हमारा पासवर्ड, तो हमें पासवर्ड जो है मिला था। सो हम नोटपैड में देख लेते हैं और ये रहा हमारा पासवर्ड। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो वेल यहाँ पर हमारा देख सकते हैं हम, तो एक सेकंड। सो यहाँ पर पासवर्ड जो हमारा इनकरेक्ट है। वेल हम दोबारा से कर लेंगे। सो हम इनको दोबारा करके देखते हैं। तो वेल पता नहीं क्यों ये हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो फिर से ये हमारा इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। सो वेल यहाँ पर एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी और यूज़र से लॉगिन करेंगे। तो वेल कर लेते हैं हम यहाँ पर, और हमें जो है इस पर आ जाना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है पासवर्ड को। सो फिर हमें बहुत सारे यूज़र नेम्स हैं, सो क्या पता कि कोई और यूज़र जो है उससे लॉगिन हो जाए। सो वेल यहाँ पर एग्ज़िट मार दिया है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे यूज़र से ट्राई करने के बाद हमने देखा कि हमने स्लैड से ही इसको लॉगिन कर लिया है, और स्लैड का जो एस था वो कैपिटल की बजाय हमें स्मॉल लेटर्स में कर लिया था बस। सो यहाँ पर पासवर्ड वही था हमारा। तो हम इसके अंदर आ चुके हैं सक्सेसफुली, और यहाँ पर मशीन जो है ये दोबारा से एक्सपायर होने वाली है। सो वेल हम ऐड 1 हावर कर लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कि आप इसको सोल्व करने में कितना टाइम लगा है। सो हम यहाँ पर ls-la करके देख लेते हैं, और user.txt जो है मिल चुका है। सो हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर user.txt मिल चुका है। सो पीपल कीप सीक्रेट्स कंप्यूटर्स डोंट, सो पीपल सीक्रेट रखते हैं, कंप्यूटर्स नहीं। सो वेल ये बहुत ही अच्छी बात की है। तो वेल यहाँ पर हम जो है यूज़र को लॉगिन सूडो की परमिशन देने के लिए हमने sudo -l का यूज़ किया है, और उसके बाद अपना पासवर्ड मांग रहा था तो पासवर्ड डाला है। सो इसमें बिन जो है PKEXCC वर्क कर रहा है। तो हम GTFO बिन्स पर चले जाएंगे, और यहाँ पर इसके लिए अपना जो है परमिशंस ढूंढ लेंगे, सूडो परमिशंस। सो वेल हम आ जाते हैं GTFO बिन्स पर, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ से हमें जो है सूडो के लिए मिल गया है वेल फंक्शन। तो यहाँ से हमें इसको कॉपी कर लेना है और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। सो हमें सूडो की परमिशंस मिल जाएगी। वेल यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि हैशटैग आ चुका है। सो वेल ls करके हमें root.txt जो है वो भी मिल चुका है। सो हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। वेल यहाँ पर कर लेते हैं हम कैट, और यहाँ पर हमें जो है ये मिल चुका है फ्लैग, माई वर्ड इज़ माई माइंड, माई वर्ड इज़
माई बॉन्ड। तो ये जो भी था वेल हमने इसको कॉपी कर लिया था और हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब जो है हम सभी के आंसर्स कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आई थिंक सभी के आंसर जो है वो निकाल लिए हैं। तो वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं। सो हमारे पास user.txt भी है, तो हम इसको भी जो है कॉपी कर लेते हैं और ट्राई हैक मी पर पेस्ट कर लेते हैं। सो वेल यहाँ से Ctrl+V से पेस्ट, और हमारे इसके बाद जो है हम स्टार्टिंग से आंसर देंगे। सो व्हाट इज़ द फाइल नेम विद SSH पासवर्ड। सो SSH व्हाट इज़ द फाइल नेम विद SSH पासवर्ड। सो इसका जो है शैडो था, स्लेड तो यूज़र नेम था। वेल यहाँ पर हमारा एरर आया था जो कि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। सो कोई बात नहीं, हमने स्लेड डाल दिया है। सो वेल यहाँ पर व्हाट इज़ द FTP पासवर्ड। सो FTP में लॉगिन करने के लिए हमने जो पासवर्ड डाला था वो ये था, सो इसलिए हम इसको डाल देते हैं। वेल यहाँ पर हम देख भी सकते हैं जो कि डिक्रिप्टेड था, इनक्रिप्टेड था, हमने इसको डिक्रिप्ट किया था। तो वेल यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। व्हाट इज़ द वेब डायरेक्टरी यू फाउंड। सो यहाँ पर इन नंबर्स लिखा है, तो यहाँ पर हमारा 2100 हो जाएगा, जो कि नंबर्स में तो 2100 ही था। सो वेल यहाँ पर कर देते हैं हम, मैं दिखा भी देता हूँ गोबस्टर पर जाकर। और यहाँ पर हम जो एक सेकंड, तो ये देख सकते हैं कि हम इन नंबर्स तो हमारा 2100 ही था। तो वेल यहाँ से कॉपी करके हम इसको पेस्ट कर देंगे और आंसर दे देंगे। सो वेल यहाँ पर 2100 कर लेते हैं और हमें स्लैश हटा देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। व्हाट इज़ द फाइल नेम यू फाउंड। सो फाइल नेम, व्हाट इज़ द फाइल नेम यू फाउंड। तो फाइल नेम हमारा, तो फाइल नेम क्या था हमारा, तो हम देख सकते हैं कि फाइल नेम यू फाउंड। सो वेल सबसे पहले हम सभी को सबमिट कर लेते हैं। और यहाँ पर स्लेड के आगे जो है हमारा एरर आया है, जो कि आंसर जो है इनकरेक्ट दिखा रहा है। वेल यहाँ पर इसकी जो जगह जो है हमारा शैडो हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम सबमिट कर देंगे सभी को। सो फाइल नेम भी मैं डाल दूँगा। सो फाइल नेम हमारा वो था जो कि टिकट हमने फाइंड करी थी। सो वेल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जाकर, एक सेकंड, ये ग्रीन एरो डॉट टिकट है। सो ये था हमारा फाइल नेम। तो वेल यहाँ पर हम ये डालकर उसको भी जो हमने सबमिट कर दिया था, और सभी को हमने जो है सबमिट कर लिया है। और पासवर्ड उसका यूज़र नेम जो था शैडो था। सो वेल अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो वेल बाय बाय एवरीवन।